नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए मैथ का मॉडल पेपर लाया हूँ और पूरा का पूरा पेपर आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना बातचीत की क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। m m+1, 2m या 2m+1। तो याद रखिएगा कि समपूर्णांक यहाँ पर कह रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। अगर यहीं पर विषम पूर्णांक कहता तो क्या हो जाता, 2m+1 हो जाता। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपका है कि HCF 26,169 बराबर 13 है, तो LCM 26,169 का मान क्या होगा। ठीक है, इतनी बात आपको बतानी है। तो 26,169 बराबर 13 दिया गया है, तो इसका एकदम आसान तरीका हम आपको बता दें कि जो ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं दी गई होती हैं, यानी HCF और LCM के रूप में, ठीक है, उन दोनों को आपस में क्या कर लेना होता है, गुणा कर लेना होता है। एकदम आसान तरीका आपके लिए है। जैसे दिया गया है 26,169, तो लिखेंगे 26 गुणे 169, बटे का चिन्ह लगाएंगे और बराबर में HCF का मान जितना दिया गया होता है बस उसी से क्या करवा देना, भाग करवा देना। तो काटेंगे 13 कन्नम 13, 13 दूना 26 और 169 से गुणा जब 2 में होगा तो आ जाएगा 338 और 338 यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, यदि द्विघात बहुपद k-1x² प्लस kx+1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान बताइए। देखो कहा गया है शून्यक जो है वो -3 है। शून्य का मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, -3, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको क्या रखना है, -3। -3 रखेंगे तो हमको k का मान मिल जाएगा। चलिए रख करके चेक करते हैं। देखो अब आपका समीकरण है k-1, फिर है x², फिर है प्लस kx और प्लस में है 1। आपको x की वैल्यू क्या रखनी है, -3। ठीक है, तो -3 यहाँ रखेंगे तो ये k है -1 हो जाएगा। x की वैल्यू है -3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस k है, k लिखेंगे, गुणे लगाएंगे, x आ गया, x की वैल्यू कितनी है, -3, फिर पीछे है प्लस का 1। अब ये क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे k-1। ठीक है, उसके बाद में ये 3 का गुणा 2 बार होगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9, उसको हमने वैसे ही लिख लिया। फिर ये -3 का गुणा k में होगा तो -3k हो जाएगा, -3k और प्लस में बचा 1, बराबर में मान लेते हैं 0। अब इस 9 का गुणा इस ब्रैकेट में कराएंगे तो 9 से गुणा k में होगा तो हो जाएगा 9k और 9 से गुणा 1 में होगा तो 9 × 9 -3k प्लस 1 बराबर का 0। 9k में से 3k घटाएंगे तो बचेगा 6k यानी 6k। -9 में से 1 घटाएंगे तो -8 बचेगा बराबर 0। फिर लिखेंगे 6k, 8 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, इधर है माइनस में, उधर गया तो हो गया प्लस में। 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, तो k बराबर क्या हो जाएगा, इधर बचा 4 और ये 3 आ गया बट्टे में, 4/3। k का मान कितना आ गया, 4/3, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए अगला लिखा है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कोई भी द्विघात बहुपद हो, मैक्सिमम उसके जो शून्यक हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि द्विघात समीकरण x² + 5x - 5/4 बराबर 0 का मूल 1/2 है। फिर मूल का क्वेश्चन आ गया, मूल मतलब फिर से किसका मान, x का मान, 1/2 है तो k का मान बताइए। ठीक है, तो फिर से वही आप करेंगे, यानी समीकरण आपके पास है x² + kx - 5/4 बराबर में 0। मूल कह रहा कितना है, 1/2, तो जहाँ x है वहाँ पर क्या रख देंगे, 1/2। ठीक, यक्स की जगह 1/2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और यक्स का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस के गुणे लगाएंगे, यक्स आया तो फिर से एक्स की वैल्यू 1/2 और ये -5/4 बराबर 0।
फिर इसको हल करेंगे तो 1 का 2 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, ठीक है। प्लस लगाएंगे k का गुणा 1 में होगा तो k बट्टे में 2 आएगा और माइनस का 5 बट्टे 4 बराबर का 0 आएगा। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 से जब 4 को भाग कराएंगे तो 1 और 1 से ऊपर 1 में गुणा होगा तो 1 आएगा। प्लस 2 से 4 में भाग कराएंगे तो 2 दूनी 4 यानी 2 आया और 2 से ऊपर k में गुणा होगा तो हो जाएगा 2k। 4 से 4 में भाग कराएंगे तो भागफल 1 आएगा और 1 से ऊपर 5 में गुणा होगा तो 5 का नाम 5 आएगा बराबर 0। इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस गुणा कराएंगे, ये 4 जाकर उधर गुणा होगा 0 होकर ख़त्म हो जाएगा। -5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4 और प्लस बचा 2 के बराबर में बचा 0, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 2k को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा -4 बराबर माइनस का 2k। ये माइनस से माइनस कटेगा, 2 दूनी 4 तो इधर बच्चा 2 इधर बच्चा k, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 2 और k की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन है k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² - kx + k बराबर 0 के मूल समान है, ठीक है। मूल समान पूछा गया है तो क्या करना है आपको, मूल का फार्मूला लगा लेंगे। d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac। फिर लिखेंगे d बराबर b का मान कितना है जो बीच में है, बीच में यानी कि x तो छोड़ ही देंगे माइनस का k, तो यहाँ लिखेंगे माइनस की k का स्क्वायर -4 गुणे a, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितना है 2 है और गुणे c, तो c की वैल्यू कितना है k है, ठीक है। इस तरह से बस इसको हल कर देंगे, ये आपका निकल आएगा, ठीक है। कैसे करना है, 8 नंबर प्रश्न में देखिए दिया गया है कि समांतर श्रेणी -11 -8 -5 डैश डैश 49 का अंत से चौथा पद बताइए। फार्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, देखो रट लीजिए इस फार्मूले को कि an बराबर l - n-1 और इंटू में d, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिए। l क्या है, l का मतलब हुआ कि ये जहाँ पर ये सारे पद जाकर के ख़त्म हुए, इसका आखिरी पद कितना है 49 है, यानी l की जगह पर हमने क्या रख दिया 49 रख दिया। माइनस n माने पदों की संख्या, कह रहा है अंत से चौथा पद यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, हमने कर दिया। फिर माइनस लगाया 1। d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी -8 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे -11। तो ये जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि फिर से ये -8 वैसे ही लिखेंगे, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +11 हो जाएगा। अब 11 में से 8 गया तो कितना बचा 3 बचा, यानी d का मान कितना हो गया 3। फिर लिखेंगे 49 - 4 में से 1 गया तो 3 बचा और यहाँ पर भी है 3, तो 3 त्रिका कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखेंगे 49 माइनस ये 3 त्रिका कितना हो गया 9 और 49 में से 9 गया तो बच गया 40 और 40, ये ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। त्रिभुज ABC और DEF में त्रिभुज ABC, चलिए हमने एक त्रिभुज जल्दी से बनाते हैं। एक त्रिभुज ये हमने बनाया ABC, कह रहा है एक और त्रिभुज है DEF, हमने एक और त्रिभुज बना लिया DEF। ये D हो गया, ये E हो गया और ये F हो गया, ठीक है। चलिए कह रहा है AB बटा DE है, तो देखिए AB बटा किसके है DE के हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है BC बटा FD के है, तो ये BC बटा किसके हो जाएगा FD के हो जाएगा। कह रहा है ये समरूप होंगे तो बताइए कि B बराबर E है कि A बराबर D है कि B बराबर D है कि A बराबर F है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो कोण है इस वाले कोण के बराबर आ रहा है, यानी कोण B बराबर किसके होगा कोण D के होगा और ऑप्शन आपका यहाँ पर C करेक्ट है, ठीक। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है बिंदु 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 मात्रक है, तो P का मान बताइए। अब दूरी दी गई है तो दूरी का सूत्र लगाएंगे और दूरी का सूत्र आपको पता है कि x बराबर हो जाएगा, या फिर यहाँ पर दूरी बराबर लिख देंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी का सूत्र हो गया, ठीक है। अब देखो ये x1 है ये y1 है, x2 है y2 है और इनके बीच की दूरी भी दी गई है 5 मात्रक, यानी इस दूरी का मान दिया गया है 5, यहाँ 5 लिखेंगे। x1 का मान कितना है 4 हो जाएगा, तो लिखेंगे 4 माइनस x1 माइनस x2, ठीक है। ये x1 है ये y1 है, ये x2 है तो x2 का मान कितना है 1, तो लिखेंगे 1, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। y1
y1 का मान यहाँ पर कितना देख पा रहे हैं, p है, माइनस y2 का मान कितना है, 0 देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसको अगर फिर से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बराबर, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, p में से 0 जाएगा तो p ही बचेगा, यानी p का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब ये कर देंगे कि इसको हल करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करवा दीजिए। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करवाएंगे तो यहाँ 5 पचे 25 हो जाएगा, और यहाँ वर्ग करवाएंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी ये बचेगा 3 तिरिका 9 और प्लस बचेगा कितना, p स्क्वायर। 9 को इधर लाकर घटाएंगे तो 25 माइनस 9 बराबर p स्क्वायर, 25 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा आपका, 16 बच जाएगा। 16 बराबर p स्क्वायर, स्क्वायर को इस पर भेजेंगे तो रूट चढ़ेगा, और 16 का रूट कितना होता है तो 4 होता है। 16 का रूट कितना होता है तो 4 होता है, यानी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसका रूट निकाला है इसलिए मान जो है प्लस और माइनस दोनों में आएगा, केवल 4 नहीं होगा या केवल -4 नहीं होगा, प्लस -4 होगा। ठीक है, क्योंकि हमने निकाला है इसका वर्गमूल। रूट जब किसी का रूट निकालते हैं तो आंसर प्लस माइनस में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि tan a बराबर है √3। ठीक है, tan a बराबर कितना है, √3 है। देखिए tan a बराबर दिया गया है √3, तो इसको हम लिखेंगे कि tan a बराबर √3 कितना मान है tan में कितने का मान है, 60 का मान है। tan में 60 का मान है, tan से tan दोनों पक्ष में कटेगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, 60। इसी तरह से इधर दिया गया है tan b बराबर 1/√3, tan b बराबर 1/√3, तो ये फिर से लिखेंगे tan b बराबर 1/√3। ये tan में कितने का मान है, तो ये tan में मान है कितने का, 30 का। tan से tan कटा, b बराबर कितना आ गया, 30। अब कह रहा है a प्लस b बताइए, यानी दोनों को जोड़ दीजिए। तो a का मान है 60, b का मान है 30, 60 प्लस 30, 60 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका b यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है sin a प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। आपको दिया गया है sin a और प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। क्या इन दोनों में हम साइन कॉमन कर सकते हैं, साइन ए कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ से 2 साइन था, एक साइन बाहर हो गया तो एक साइन ए बचा, बराबर में 1। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अब इसको अगर हम रोकेंगे तो ये गुणे में है तो बटे में जाएगा, यानी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बराबर 1/साइन ए। क्या ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको इतने पर आप छोड़ दीजिए। कह रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस कास की पावर 4a का मान बताइए। ठीक है, कह रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a है ना, इसका मान बताइए। देखो ध्यान से, इन दोनों में यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ कॉस की पावर 4a है। हम दोनों में से कॉस स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। कॉस स्क्वायर ए कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर कॉस की पावर 4 है। 4 कॉस हैं, 2 कॉस निकल गए तो अभी 2 कॉस बचे ना, यानी कॉस स्क्वायर ए बचा। ठीक है, अब देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कास स्क्वायर ए और बराबर में होता है 1। ठीक है, अगर हम यहाँ से कॉस का वैल्यू निकालें, यानी कॉस स्क्वायर ए बराबर निकालें तो हो जाएगा ये 1, साइन स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो इधर था प्लस में, उधर गया तो काहे में हो गया, माइनस में हो गया। यानी कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितना हो गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, वहाँ पर रखेंगे क्या रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट में फिर 1 प्लस। ठीक है, फिर यहाँ कॉस स्क्वायर ए आया तो फिर वही करेंगे, क्या रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको आप वैसे लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद में अब आप क्या करेंगे, देखो अब आपको ये करना है कि यहाँ से आप वैल्यू निकालिए किसकी, साइन स्क्वायर ए की। किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर ए की। तो देखो ध्यान से, यहाँ दिया गया है साइन ए प्लस में मान दिया गया है आपको, देखो आपको दिया गया है साइन ए
क्या दिया गया है साइन ए, और प्लस दिया गया है साइन स्क्वायर ए, बराबर में दिया गया है 1। यही तो दिया गया है ना, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर में 1। ठीक है, यही तो आपका क्वेश्चन था। अब देखो, अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस का साइन ए। ऐसा कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसको इधर ही रोका, इसको बराबर के उस तरफ भेज दिया तो माइनस में हो गया। अब साइन स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया, 1 माइनस साइन ए। तो जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर ए है वहाँ पर क्या रखेंगे, 1 माइनस साइन ए। तो ये लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ऐसा रखेंगे 1 माइनस साइन ए। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में अच्छा, इसको ऐसे ब्रैकेट में हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए आया तो फिर से वही करेंगे, इसकी जगह पर क्या रखेंगे 1 माइनस का साइन ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि ये 1 लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा -1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस साइन ए। क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए। ठीक है, उसके बाद में जब इस तरफ हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 माइनस ये क्या हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस प्लस साइन ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, अब ये करने वाले हैं कि हम बस वैल्यू को रखेंगे और आंसर हमारा आसानी से। अच्छा, एक काम ये करना, देखो भाई 1 माइनस साइन ए, इस पूरे की जगह पर क्या रखना है, 1 कर देना है ना, तो ये 1 यहाँ पर केवल बचा है। चलो इतने को छोड़े रहेंगे। अब क्या करेंगे, देखिएगा बस थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है, केवल और केवल थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है। देखो ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये जो दोनों जब कैंसिल हो गए तो यहाँ पर क्या बचा, साइन ए बचा। क्या बचा भाई, यहाँ पर बचा साइन ए बचा। ठीक है, अच्छा दूसरे ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा, साइन ए, तो प्लस में हो जाएगा साइन ए। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 प्लस साइन ए का मान हमने अभी निकाला था 1/साइन। 1 प्लस साइन ए की जगह पर क्या निकाला था, 1/साइन। तो ये साइन तो वैसे ही लिखेंगे, और 1 प्लस साइन ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/साइन ए। ठीक है, ये साइन से साइन कटा, यानी कि आंसर आएगा 1। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इस तरह से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिया गया है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई की क्या है, √3 गुनी है। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, इसका मतलब सीधी खड़ी हुई कोई छड़ होगी, इस तरह से कोई छड़ होगी। इसकी जो लंबाई है, उसकी लंबाई उसकी छाया की लंबाई के √3 है। छाया इधर कहीं बनेगी, ठीक है, तो छाया मान लेते हैं कि x है, तो ये हो जाएगी √3 गुनी, कह रहा है छड़ की लंबाई छाया की √3 गुनी है, तो ये √3 गुनी हो गई। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, क्या बताना है, सूर्य का उन्नयन कोण। ये ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे। देखो मान अब क्या दिया गया है, मान दिया गया है लंब, और क्या दिया गया है, आधार। तो यानी कि हो जाएगा √3 और बट्टे में हो जाएगा x, है ना, और लंब बटा आधार क्या होता है, तो भाई ये होता है tan थीटा। लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। x से x कटेगा, √3 बराबर आ जाएगा tan थीटा, ठीक है, और √3 किसका मान होता है, तो ये होता है tan में 60 का मान, और बराबर में tan थीटा। तो tan से tan कटा तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। थीटा बराबर कितना आ गया, 60 आ गया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो गया बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई ऋजु रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो उसे क्या कहते हैं। देखो होता क्या है कि ये हो गया वृत्त, ठीक है, और इस पर कोई ऋजु रेखा मतलब जानते हैं, ऋजु रेखा मतलब सरल रेखा, ठीक है, इस तरह से एक ही बिंदु पर क्या करें, स्पर्श करें,
ठीक है, वृत्त को एक बिंदु पर यानी केवल और केवल यहाँ एक बिंदु पर, तो सीधी सी बात है भैया वो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर की बात कर लेते हैं। 15 नंबर में कह रहा है कि यदि वृत्त के बाह्य बिंदु P, ठीक है, वृत्त का कोई बाह्य बिंदु है तो हम इसी को मान लेते हैं कि वृत्त है, और इससे कोई बाह्य बिंदु यहाँ पर कोई बिंदु P है जिससे वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं PA और PB। स्पर्श रेखा मतलब ये, इसको दे देते हैं नाम A, और एक स्पर्श रेखा और है, इसको नाम दे देते हैं B। ठीक है, उनके बीच का कोण कितना है 80 डिग्री, यानी इनके बीच का ये वाला कोण कितना है 80 डिग्री। तो AOB का मान बताइए, तो मान लेते हैं कि O जो है वो क्या है, वृत्त का केंद्र है। ये O जो है क्या, वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और इसी का मान पूछा गया है, AOB का मान, इसी का मान पूछा गया है। एकदम आसान तरीका है, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180, यानी यहाँ पर इस वाले का कोण हमको निकालना है, कोण O और प्लस यहाँ दिया गया है कोण P और बराबर में 180। इनके और इनके यानी सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180। बस O का मान निकालना है, P का मान कितना दिया गया है 80 दिया गया है, और सम्मुख कोणों का योग 180। 80 उधर ले जाकर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कोण O का मान कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। एकदम आसान तरीका है लगाने का। ठीक है, एकदम आसान तरीका है। यहाँ का अगर कोई भी मान दिया रहेगा तो 180 में से घटा देंगे तो ये निकल आएगा, ये मान अगर दिया रहेगा ये निकालना होगा तो 180 में से घटा देना, ये निकल आएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक वृत्त का जो, ठीक है, तो अगर कह रहा है कि एक वृत्त का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जब आप क्या करेंगे कि वृत्त का परिमाप और बटे वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो समान आएगा, और जब वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका अनुपात आएगा 14:11। अगला है कि किसी ठोस के आकार को पिघलाकर दूसरे आकार में परिवर्तित कर दिया जाता है तो नए आकार का आयतन बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, तो वही रहता है, इस बात को याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़ों 110, 120, 130, 120, 110 ये इतने आंकड़े दिए गए हैं और इनमें पूछा गया है बहुलक क्या है। तो इसमें जो 120 है वो सबसे मैक्सिमम बार यानी अधिक बार आया है, यानी 4 बार आया है, और जो सबसे अधिक बार आता है वही होता है बहुलक। जो सबसे अधिक बार आता है वही होता है बहुलक, ये आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न जो शुरू होते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न में आपका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करना है 5 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इधर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे केवल और केवल हम वही करने वाले हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं। तो जैसे कि 5 - √3 सिद्ध करना है तो लिखेंगे 5 - √3 और बराबर में क्या मान लेंगे A/B। फिर क्या कहेंगे कि जहाँ A और B एक पूर्णांक है, जहाँ A और B एक पूर्णांक है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 5 - √3 बराबर क्या है A/B है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं 5 को उधर भेज देंगे या फिर इस √3 को उस तरफ भेज देंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक। मान लीजिए हम 5 को उधर भेजते हैं तो हो जाएगा A/B माइनस हो जाएगा 5। ठीक है, अब बट्टे में 1 मानेंगे तो फिर लिखेंगे -√3 बराबर ये A से गुणा 1 में होगा तो A, ये 5 से गुणा B में होगा तो 5B, और ये बटे B 1 कितना हो जाएगा B। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करेंगे कि बट्टे में 1 मानेंगे और क्रॉस गुणा करवाएंगे। तो क्रॉस गुणा करवाएंगे तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, यानी B बराबर कितना हो जाएगा A - 5B, और ये आ जाएगा -√3 कहाँ जाएगा बटे में। इतनी सी बात तो थी। अब आपको क्या लिख देना है, अब आपको लिख देना है कि जहाँ क्या लिख देना है, जहाँ A - 5B √3 से क्या है विभाजित है। इसका मतलब ये बटे में है, इसका मतलब ये इसको विभाजित कर रही है। ठीक है, लेकिन √3 जो है वो A - 5B से विभाजित नहीं है। ठीक है,
यानी जो बटे में है वो तो अपने ऊपर वाले को विभाजित कर रही है, लेकिन जो ऊपर वाली है वो अपने नीचे वाले को विभाजित नहीं कर रही है। और यही वजह है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यही वजह है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे कहता है द्विघात बहुपद kx² + 2x + 3k के शून्यांकों का गुणनफल और योगफल क्या है, आपस में बराबर हैं, तो k का मान बताइए। सबसे पहले शून्यांकों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। b का मान यहाँ चेक करिए कितना है, तो यहाँ b का मान कितना भैया 2 है, ठीक है, यानी लिखेंगे माइनस का 2 और बटे a का मान कितना है यहाँ चेक करिए, तो x² तो छोड़ देंगे यानी कि हो जाएगा k, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं गुणनफल की यानी अल्फ़ा इंटू बीटा की, तो अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो होता है क्या होता है c/a, क्या होता है c/a, ठीक। c की वैल्यू चेक करें तो पीछे जितना भी मान दिया गया है वो पूरा का पूरा c का मान है। इसका मतलब कितना है, इसका मतलब है 3k और बटे a, तो a का मान तो उतना ही हो जाएगा यानी कितना k हो जाएगा, ठीक है। और कहा गया है सवाल में कि ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल है, बराबर है। तो भैया यहाँ k से यहाँ k तो कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा माइनस का 2, ठीक है, और यहाँ पर बचा बराबर का 3k। तो अब आप जानते हैं कि जब यहाँ संख्या गुणे में हो तो आती है बटे में, यानी ये -2 हो जाएगा, 3 आ जाएगा बटे में, -2/3 यही आ जाएगी k की वैल्यू, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। खंड ग आपका कहता है कि विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए, कैसे हल करना है, देखो विलोपन विधि द्वारा हल करना है। समीकरण आपको दिया गया है 3x + 2y बराबर में कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, ठीक है। तो और अगला समीकरण दिया गया है 2x + 3y बराबर में 12 दिया गया है। अब काटने के लिए करना क्या होगा, चाहे x वाला पद काटें या y वाला पद काटें। x वाला पद अगर काटना है तो इस वाले समीकरण में कितने से गुणा कराओ, 2 से, इस वाले में कितने से कराओ, 3 से, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ 2 से गुणा होगा तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6x, यहाँ 2 से गुणा होगा 2 दूनी 4y, क्योंकि पूरे समीकरण में गुणा कराना होता है ना। फिर यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो 13 दूना 26, यहाँ 3 से कराएंगे तो 3 दूनी 6x, यहाँ 3 से होगा तो 3 त्रिका 9y, और यहाँ 3 से होगा तो 12 तिहाई 36, ये हो जाएगा। यहाँ करेंगे घटाने पर, जब घटाने पर करते हैं तो सभी के चिन्ह बदल जाते हैं, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, ये माइनस प्लस कट जाएंगे। ये माइनस में है 9 और 4 प्लस में है, तो -9 में से 4 घटेगा तो माइनस का कितना बच जाएगा, 5y बच जाएगा। और ये भी 36 माइनस में है, 26 प्लस में है, 36 में से 26 गया तो बचेगा 10, वो भी बचेगा माइनस में। दोनों पक्ष में माइनस से काट देंगे, 5 दूनी 10, यानी y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। y बराबर 2 आ गया, इसका मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे, x का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। 1 या 2 किसी में भी रखेंगे, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल आएगा। अगला क्वेश्चन आपका घ वाला है कि द्विघात समीकरण इतने का मूल -2 है। अब ये हमने कई क्वेश्चन इस टाइप के आपको उसमें करवाए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हम आपको बिल्कुल नहीं करवाने वाले हैं, ये क्वेश्चन आप आसानी के साथ कर पाएंगे, ठीक है। खंड घ आप कर लेंगे आसानी के। तो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बिंदुओं 4, -1 क्यों -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। समत्रिभाजित, समान 3 भागों में बांटना, ठीक है। तो देखिएगा करना क्या है कि आपको एक रेखा खींचनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप P मान लेंगे, यहाँ पर Q मान लेंगे। P का मान दिया गया है 4, -1 और Q का मान दिया गया है -2, -3, ठीक है। एकदम आसान सा सवाल है। समत्रिभाजित करना है, क्या करेंगे कि यहाँ पर आप 2 बिंदु कोई और मान लीजिए, यहाँ आप R मान लीजिए, यहाँ आप S मान लीजिए, ठीक है। तो एक बार तो आपको क्या करना है कि 1:2 में इसको बांट देना है, 1:2, ये 1 ये 2। फिर एक बार आपको क्या करना है 2:1 में बांट देना है, ठीक है, ये 2 ये 1, ठीक है।
यानी जो अनुपात m1 m2 का मान है उसको एक बार 1:2 लेना है और एक बार 2:1 लेना है। बस इतना सा काम केवल आपको करना है, ठीक है। जैसे कि x बराबर फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 और बट्टे में m1 प्लस m2 आराम से रख देंगे। मान लीजिए ये पहला वाला हम ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला, तो m1 का मान कितना है 1 और गुणे लगाएंगे x2, तो ये x1 ये y1 ये x2 का मान कितना है -2, ठीक है। फिर प्लस हमने किया m2, तो m2 का मान कितना है 2 हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे और गुणे x1, तो x1 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये x1 का मान हो गया और बटे में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, ठीक है। इस तरह से हो गया। 2 से गुणा 1 में होगा तो 2 × 2 और ये प्लस 2 चौको कितना हो जाएगा 8 और बटे 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 8 में से 2 का कितना बचा, तो ये बचा 6 और बटे में बचा 3, तो 3 × 3 और 3 दूनी 6 यानी कि 2 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से y बराबर निकालेंगे, तो y बराबर भी क्या हो जाएगा 1 और बट्टे में m1 प्लस m2, ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए फिर m1 का मान तो फिर वही लेंगे ना, अभी तो वही रखेंगे 1 × y2, तो ये x1 y1 x2 y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 का मान हो जाएगा 2 गुणे y1 का मान कितना है -1 हो जाएगा, बटे फिर वही लिखेंगे 1 + 2 यानी m1 प्लस m2। -3 से गुणा 1 में होगा तो -3 × 3 और ये 2 × 2 यानी कि -2 और बटे 2 में 1 जोड़ेंगे 3, -3 और -2 कितना हो जाएगा -5 और बट्टे में कितना हो जाएगा 3, यानी कि इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 2, -5/3, ठीक है। सेम काम आपको इस बार फिर क्या करना है, इस बार m1 का मान 2 लेना है और m2 का मान 1 कर देना है, ठीक है। इस बार m1 का मान कितना 2 लेना है और m2 का मान कितना कर देना है 1 कर देना है। बस इसी तरीके से एक वैल्यू और निकल आएगी, सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम आपको करना है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब इसमें 5 ही खंड हल करना है, तो अगला खंड हम लेते हैं गा वाला खंड आपको हल करना है। तो दिया गया है आपको वैल्यू अंडर रूट में 1 + sin थीटा और बट्टे में ये जो 1 - cos थीटा है ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर भी कितना होगा 1 - sin थीटा होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये होगा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। अब करना क्या होगा आपको, परमेयकरण, यानी कि परमेयकरण करेंगे तो विपरीत चिन्ह से क्या होता है ऊपर नीचे क्या हो जाता है गुणा, यानी 1 - sin थीटा से ऊपर नीचे गुणा। अब आप जानते हैं कि जब विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे, अच्छा यहाँ नीचे माइनस में है तो ऊपर नीचे किससे गुणा होगा प्लस से, यानी विपरीत चिन्ह से हमने कहा। तो यहाँ पर भी 1 + sin थीटा है, यहाँ पर भी 1 + sin थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 1 - sin थीटा है, यहाँ 1 + sin थीटा है, यानी कि a + b a - b क्या होता है a² माइनस का b², ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये करना है, फिर से आप अंडर रूट लगाओ और फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर और बटे ये 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है cos² थीटा के बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर से हम रूट को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा 1 + sin थीटा और बटे में क्या बचेगा cos थीटा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बटे में अलग अलग कर लेंगे, यानी 1/cos थीटा और फिर इसको अलग कर लेंगे sin थीटा बटे का cos थीटा। तो 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा होता है, sin बटा cos क्या होता है tan थीटा होता है, तो sec + tan ये आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। इसके बाद में
देखिएगा अगला क्वेश्चन घ वाला आपका है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के वाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो अभी जैसा कि हमने आपको सवाल बताया कि ये वृत्त हो गया, इसके बाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाइयाँ हैं, इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए, यहाँ पर केंद्र जो है O मान लीजिए, ऐसे इसको मिला दीजिए। सवाल में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। भाई जाहिर सी बात है कि वृत्त के बाह बिंदु से जो भी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, ठीक है, उनकी लंबाइयाँ बराबर होंगी ही होंगी। क्या करेंगे, लिखेंगे पी क्यू, ठीक है, लिखेंगे पी क्यू बराबर पी आर है। क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर पी आर है। और ओ क्यू जो है वो ओ आर के बराबर है। कोण ओ जो है वो कोण पी के, ऐसे लिखेंगे कोण ओ बराबर कोण पी के है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये सम्मुख कोण भी है। कोण क्यू कोण आर के बराबर है, कोण क्यू बराबर कोण आर है, और जो कि 90 डिग्री है, क्योंकि ये इस पर क्या पड़ रहा है, ओ क्यू क्या पड़ रहा है, इस वाली रेखा पर लंब पड़ रहा है। ठीक है, और क्या लिखेंगे, और ये लिखेंगे कि जो ओ क्यू है वो ओ आर के बराबर है, जो ओ क्यू है वो ओ आर के बराबर है। ठीक है, अतः जो पी क्यू रेखाखंड है वो भी पी आर के बराबर होगी, यानी किसी भी बिंदु के बाह बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। चलिए इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 है। अब घन का आयतन अगर 64 है, ठीक है, आयतन मतलब भुजा क्यू बराबर कितना है 64, तो ए का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि इस पर क्यूब चढ़ाएंगे और 64 का क्यूब होगा 4। ठीक है, तो कह रहा है अगर इन्हें सटा कर रखने पर घनाभ बनाया जाए। अगर दो घन है, एक घन ये है, एक घन ये है, अगर दो घन को सटा कर आपस में रख दिया जाए तो देखिए इसमें होगा क्या, लंबाई तो जितनी ही वही रहेगी, यानी एल का मान 4 आया। भाई भुजा ए आई, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबके सब 4, तो लंबाई 4 है तो लंबाई 4 रहने वाली है। ऊंचाई जो इस घन की होगी यानी एच जो होगी वो भी वही रहेगी, लेकिन चौड़ाई बढ़ जाएगी। ये 4 है, ये भी 4 है, तो चौड़ाई कितनी हो गई, बी का मान कितना हो गया 8 हो गया। ठीक, बस सवाल ख़त्म। क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आप लगाएंगे तो 2 ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। ठीक है, मान रख देंगे 2, लंबाई का मान दिया गया है कितना 4 और चौड़ाई का मान कितना दिया गया है 8। ठीक है, प्लस लगाएंगे, चौड़ाई कितनी दी गई है, फिर आपको दी गई है 8 और ऊंचाई कितनी दी गई है 4, फिर प्लस लगाएंगे, ऊंचाई कितनी दी गई है 4 और गुणे लंबाई कितनी दी गई है 4। ठीक है, इन सबको क्या आप हल नहीं कर पाएंगे, 8 चौको 32 और ये 8 चौको 32 और ये 4 चौको 16, इन तीनों को जोड़कर 2 से गुणा करवा देंगे, जो आ जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। कह रहा है इस घनाभ का विकर्ण बता दीजिए। तो विकर्ण क्या होता है घनाभ का, घनाभ के विकर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, अब एल का मान कितना आया है 4, तो अंडर रूट में 4 का स्क्वायर, बी का मान कितना आया है 8, तो अंडर रूट में 8 का स्क्वायर, एच का मान आया है 4, तो इसका भी स्क्वायर। ये हल कर लेंगे, 4 चौको 16, ये 8 अठाई 64, ये फिर 4 चौको 16। ठीक है, इन सभी को जोड़ लेंगे, जो आ जाएगा वो आपके घनाभ का क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है कि निम्नलिखित बंटन का कल्पित माध्य से क्या करिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब समांतर माध्य ज्ञात करना आपको अच्छी तरीके से आता होगा। ठीक है, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, ये वर्ग अंतराल इधर लिखेंगे, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 वर्ग अंतराल हो गया। ये बारंबारता दी गई है 20, ये दी गई है 24, ये दी गई है 40, ये दी गई है 36, ये दी गई है 20, ये बारंबारता हो गई। यहाँ आप निकाल लेंगे वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह मतलब इन दोनों का योग और बटे में 2, तो 10 में 0 जोड़ेंगे 10 और 10 को 2 से बटा करेंगे यानी भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 5। इसी तरह से 20 और 10 30, 30 का 2 से भाग कराएंगे 15। इसी तरह से 30 20 50, 50 को 2 से करेंगे तो 25, 40 30 70 और 2 से भाग कराएंगे तो 35, 50 40 90 और 2 से भाग कराएंगे तो 45। ठीक है, ये आपका वर्ग चिन्ह आ गया। अब करना क्या है, अब करना ये है कि
इन दोनों को क्या करवाएंगे, गुणा करवा कर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, गुणा करवा कर कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। यानी ये मान लेते हैं f का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, x यानी वर्ग चिन्ह, और यहाँ पर क्या निकालेंगे, fx निकालेंगे। तो ये 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये गुणा आपका 15 चौको 60 के 0। ठीक है, 15 दूना 30, 30 और 6 36, 360 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इन सब का गुणा करवा करके क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और गुणा करवा के जब सब लिख लेंगे तो लिखने के बाद क्या करना है, जो इन सब का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, इन सबको योग कर लेंगे और इनका योग कर लेंगे, इनका योग कर लेंगे। ठीक है, जो इसका मान आएगा इसके मान को इसके मान से क्या करवा देना है, भाग करवा देना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, इनको गुणा करवा के सब में, इनसे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, ठीक है, सब गुणा करवा के यहाँ योग कर लेंगे, जोड़, और जो इसका वैल्यू आएगा और जो इसका वैल्यू योग करने पर आएगा, इस वाले से इस वाले को भाग करवा देना है, इसका समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में एक और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लग रहा है, सिर्फ वही क्वेश्चन और करवाएंगे आपको। ठीक है, जो कि ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि -4 + -1 + 2 + x बराबर 437 का हल बताइए। ठीक है, तो ये वाला एक क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर फार्मूला क्या लगाएंगे, तो फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, जो लगाएंगे वो हो जाएगा SN बराबर n/2। ठीक है, 2a + n-1 और इंटू में d, ये फार्मूला यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, ये फिर SN का मान आपको दिया गया, कितना दिया गया है, 437। कितना दिया गया है, 437 बराबर n का मान तो पता नहीं भाई, तो n/2 कर देंगे। ठीक है, फिर ये लिखेंगे 2 × a, और a का मान कितना यहाँ पर पता है, -4 पता है, प्लस n का मान हमको नहीं पता है, तो n हमने लिख दिया, -1 लिख दिया, d, तो d निकालेंगे, -1 में से -4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर से लिखेंगे ये 437, चाहे ये लाकर यहाँ गुणा करवा देंगे, तो 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 तिहाई 6 और 1 हासिल 7, और 2 चौको कितना हो जाएगा, 8, बराबर में यहाँ क्या बचा, n बचा। ये 4 से गुणा 2 में होगा तो -4 दूनी 8, और ये प्लस का 3 से गुणा n में होगा तो 3n, और 3 से गुणा 1 में होगा 3 × 9 3, ये हो जाएगा। फिर लिखेंगे 874 बराबर, ठीक है, ये इस तरफ n, और ये क्या हो जाएगा, -8 और -3 आपस में जुड़ेंगे तो -11 और प्लस का क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से लिखेंगे 874 बराबर, ये n से गुणा जब ब्रैकेट के अंदर होगा यानी 11 में होगा तो -11n आएगा, और इसी n से गुणा 3n में होगा तो हो जाएगा 3n का स्क्वायर हो जाएगा। इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 3n का स्क्वायर -11n, और माइनस ये उधर जाएगा तो -874 हो जाएगा, बराबर का 0। ठीक है, क्या करना होगा, इसमें आपको फार्मूला लगाना होगा श्रीधराचार्य का। श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac, और पूरे का बट्टे में क्या हो जाएगा, 2a। ठीक है, इस तरह से वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करना है, b का मान कितना देखो दिया गया है यहाँ पर -11, तो b की जगह पर ये माइनस और ये माइनस मिल करके हो गया +11, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, फिर b का मान फिर वही लिखेंगे यानी -11, और इसका स्क्वायर है -4 गुणे a का मान कितना है तो यहाँ 3 है, c का मान कितना है तो -874 है, और फिर बटे में 2 गुणे a का मान कितना हो जाएगा तो a का मान यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, फिर लिखेंगे 11, ये प्लस माइनस ये अंडर रूट, 11 से 11 में गुणा करेंगे तो 121, और ये माइनस और ये माइनस मिल करके हो गया प्लस, और गुणा ये 4 तिहाई हो गया 12, और गुणे में है 800 कितना हो जाएगा 74, और बटे में ये 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। फिर लिखेंगे 11 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर से लगाएंगे, फिर लिखेंगे 121 प्लस ये गुणा कराएंगे तो 12 चौको 48 के 8 हासिल 4, और 12 सत्ते 84, 84 में 4 जोड़ेंगे तो 88 के 8 हासिल 8, फिर 12 अट्ठे 96, 96 में 8 जोड़ेंगे तो 104, 104 बट्टे में 2 तिहाई 6। इन दोनों को जोड़ करके जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो फाइनल हमको मिलेगा कितना मिलेगा, इसका वैल्यू x बराबर कितना मिलेगा हमको x बराबर मिल जाएगा भाई 19,
माइनस में आएगा, लेकिन माइनस का हम लेंगे नहीं, प्लस वाला यानी केवल और केवल क्या लेंगे 19 लेंगे। लेकिन अभी तक ये मान नहीं आया, ये x की वैल्यू आई है, ठीक है। अब क्या करना होगा हमको, अब हमको ये करना है कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए x का वैल्यू कितना आया 19, तो लिखेंगे a + 18d और बराबर में क्या लिखेंगे x लिखेंगे। 19 आया है ना, इसलिए क्या लेंगे 18 लेंगे। तो a का मान कितना आपको पता है, तो a का मान आपको पता है -4 + 18 गुणे d का मान कितना लिखेंगे, तो d का मान लिखेंगे हम 3 बराबर का x, फिर लिखेंगे -4, ये 18 × 54 और बराबर का x, ठीक है। 54 में से 4 जाएगा तो 50 बराबर का x, ठीक है। ये 50 बचेगा बराबर का x, ये निकल करके आएगा आपका x का वैल्यू। तो इस तरह से इस मॉडल पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने करवा दिए। आई होप आपको वीडियो सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।